प्राण धन यति सम्राट रूहानी शहंशाह परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार मन ही मन श्री गुरु नाम का जाप करें। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुमुखों, आज हम स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी की जन्म भूमि, उनका अवतरण कब हुआ और उनका वंश परिचय, इसके बारे में जानेंगे। पावन जन्मभूमि, अवतरण व वंश परिचय। उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर के सीमा प्रांत के कोहाट जिला में बांडाशाह एक तहसील है। गुरुमुखों, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। टेरी इसी के अंतर्गत आता है। ये टेरी वही स्थान है जहां पर प्रथम पातशाही जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का समाधि स्थल भी है। यह सारा क्षेत्र पर्वतीय है। टेरी के चारों ओर हरियाली से भरे पर्वत लताएं हैं। टेरी की दक्षिण दिशा में पर्वतों की ओट में तोई नाम की सुंदर नदी भी बहती है। कस्बा टेरी में लगभग 14-15 हजार हिंदू मुसलमान रहते थे। यह आबादी अधिकतर तो टेरी की पहाड़ी पर स्थित किले की चारदीवारी में थी और घर पहाड़ी के नीचे बसे हुए थे। इसी समय टेरी सीमा प्रांत की राजधानी भी था। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका प्राचीन नाम अजदाबाद है था। अब्दुल्ला खान ने इस छोटे से नगर को अपनी राजधानी बनाकर सारे सीमा प्रांत पर राज्य किया। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पश्तो और फारसी के विद्वान भी थे। काल के प्रभाव से टेरी अपनी अजमत महानता खो बैठी। इसी भूली बिसरी टेरी को श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने अपनी जन्मभूमि बनाकर इसको निराली शान बख्शी। श्री सतगुरुदेव जी के अवतार धारण करने से पहले यहाँ की परिस्थिति कुछ विचित्र सी थी। याकी पठान नगरों और गांवों में आकर विशेष रूप से हिंदू परिवारों को लूटते और धाड़े मारते थे। गुरुमुखों, ये वही पठान और यही चोर है जिन्होंने कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय में जब वो गद्दी पर विराजमान थे, तब उन्होंने आश्रम में भी चोरी करी थी। फिर किस तरह श्री गुरु महाराज जी ने उनको सजा दी, ये हम आगे पढ़ेंगे। चारों ओर अशांति का साम्राज्य से फैला हुआ था। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। विधाता ने उनकी करुण पुकार को सुना और दिव्य संतावतार के रूप में आपको भेजा। सुहानी बसंत ऋतु थी। ऋतुराज बसंत के आगमन से सकल सृष्टि और संपूर्ण प्रकृति में उत्साह छाया हुआ था। वृक्षों में हरी हरी कोपलें फूट रही थी। रंग बिरंगे फूल डालों पर मुस्कुरा रहे थे। त्रिताप नाशिनी शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। भांति भांति के पक्षी अपनी प्यारी बोली से सभी के दिलों को आनंदित कर रहे थे। मृत प्राय शरीरों में नवजीवन का संचार हो रहा था। पत्ते पत्ते ने रंग तब्दील किया। शाखा देख लो नवियां ही फुटियां ने। मैले कपड़े सबने त्याग छड्डे। कड़ियां गम दियां सिर तो छुट्टियां ने। कोयल कूक दी कलियां ने घुंड खोले। ਐਵੇਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੀ ਰੁੱਤ बसंत दिन प्रभु प्रगटे। तेरी वालियां ने मौजां लुटियां ने। ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, परंतु यथार्थ बसंत तो तब ही था। तभी तो प्रेमियों के हृदय में कोई अज्ञात आनंद हिलोरे लेने लगा। रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त था। मालिक के प्यारे उसकी याद में मगन, कोई राम रहीम तो कोई कृष्ण करीम के ध्यान में लीन थे। सौभाग्यवती टेरी के एक छोटे से घर में आदि ब्रह्म भक्तजनों के निमित्त पूज्य माता श्री
राधा रानी जी के गर्भ से मार्ग शुदी पंचमी 20 माघ संवत 1940 विक्रमी शुक्रवार तदनुसार 1 फरवरी सन 1984 को बसंत के शुभ दिन इस वसुंधरा पर वासुदेव कुल में प्रकट हुए। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। पूज्य लाला प्रभुदयाल जी को अपने आपके पवित्र शरीर के पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। शास्त्रों में उस वंश को पवित्र, माता को कृतार्थ और धरती को पुण्यवती कहा है जहाँ किसी महापुरुष ने जन्म लिया हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। भक्त भयहारी जन सुखदायक श्री सतगुरुदेव जी के अवतार धारण करने से सचमुच ही वासुदेव कुल धन्य हो गया। माता श्री राधा जी और पिता श्री प्रभुदयाल जी के जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए। उनकी मानसिक प्रसन्नता को वही अनुभव कर सकता है जिसकी मनोदशा महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या सरीखी हो। इस भाग्यशाली दंपत्ति के 3 पुत्र रतन और 1 कन्या पहले भी थी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के शरीर धारण करने के पश्चात 2 पुत्र रत्नों और 1 कन्या का जन्म हुआ और भामा जी तथा रामजी बाई जी को बहन कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके सबसे बड़े भाई श्री अमीर चंद जी का तो छोटी आयु में देहांत हो गया। श्री अमीर चंद जी से छोटी बहन भामा जी ने संन्यास पेश लिया। उनके छोटे भाई श्री राम जीवन वामल जी और श्री हेमराज जी ने भी संन्यास ले लिया। उनके संन्यास लेने के पश्चात श्री स्वामी चेतन ध्यानानंद जी तथा श्री स्वामी अटल प्रकाशानंद जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। श्री सतगुरुदेव जी के छोटे भाई श्री आया राम जी और भक्त ईश्वर दास जी थे। आया राम जी भी सन्यासी हो गए और उनका शुभ नाम श्री स्वामी अछूतानंद जी रखा गया। भक्त ईश्वर दास जी तथा सबसे छोटी बहन राम जी माई जी गृहस्थ आश्रम में रहे। स्वामी चेतन ध्यानानंद जी का शरीर शांत भी हो चुका था। उनके 3 सुपुत्र हुए जिनके शुभ नाम श्री श्री स्वरूप जी, श्री ज्ञान स्वरूप जी तथा श्री ध्यान स्वरूप जी था। बड़े सुपुत्र श्री शिव स्वरूप जी व छोटे सुपुत्र श्री ध्यान स्वरूप जी का भी देहावसान हो गया है। श्री ज्ञान स्वरूप जी बड़े प्रेम से श्री गुरुद्वार की अभी भी सेवा कर रहे हैं। धन्य है ये भाग्यशाली जीव जिन्हें श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के वंशज कहलाने का श्रेय प्राप्त है। आपने देखा ना, ये पूरा वंश ही सन्यासियों का है। देखो कितनी महान विभूतियां इस परिवार में पैदा हुई और इस परिवार में हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी का भी जन्म हुआ। तेरी कस्बा के कुछ भक्तजनों से यह बात सुनने में आई है कि सतगुरुदेव जी के जन्म लेने से कुछ महीने पहले ही माता जी की वृत्ति दान पुण्य करने की ओर अधिक हो चुकी थी। कई बार माता जी कहती, पता नहीं मेरे कानों में बांसुरी कौन बजाता है। एकांत समय में तो स्वयं बांसुरी और शंख ध्वनि आने लग जाती। यह तो घर वालों ने अनेक बार देखा कि जो कोई साधु फकीर इस दर पर आया मुंह मांगा ले गया। शेष परिवार वाले इस रहस्य से परिचित न थे। माता जी को रोकते कि आप इस प्रकार घर को ना लुटाया करें। इसके उत्तर में माता जी कहती, क्या करूं, मेरे तो वश की बात ही नहीं है, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश तो किसी और का होता है। श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के समय में भी माता जी की अवस्था बिल्कुल ऐसे ही थी। वो भी कहते थे कि इतना दान पुण्य करने लग गई थी और उनको भी ऐसे करता था कोई साधु घर से भूखा ना जाए। तो यही अवस्था यहाँ पर माता जी की भी है, माता राधा रानी जी की। श्री सतगुरुदेव जी के जन्म के समय उपस्थित अन्य संबंधी माताओं ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, सहसा एक प्रकाश सा हुआ है। सारे कमरे में चकाचौंध रोशनी हो गई। चकित हुई आंखें अभी सोच ही रही थी कि प्रकाश क्यों हुआ, कहाँ से आया। प्रकाश एकदम से कहाँ लोप हो गया। बुद्धि के नेत्रों पर मोह माया का पर्दा आच्छादित होने के कारण कोई भी इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दे सका। श्री सतगुरुदेव जी का भोलापन, सुंदर सांवला चंद्रमुख लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आपके मस्तक का तेज पुंज प्रत्येक दिल को मोह रहा था। जो भी आपके मुख कमल के दर्शन करता बस आपका ही हो जाता। इनके साधारण बालकों के चिन्ह जैसे रोना धोना इत्यादि नहीं थे। श्री गुरु महाराज जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे
कि अगर गुरु महाराज जी गली से निकलते थे ना और माएँ बच्चों के साथ बच्चों को गोदी में लेकर बैठी होती थी, तो उनके चेहरे पर दुपट्टा डाल देती थी कि मेरा बच्चा इनको देख ना ले, नहीं तो इनके साथ हो लिएगा। इतने सुंदर थे श्री गुरु महाराज जी। इनमें साधारण बालकों के चिन्ह, रोना धोना इत्यादि था ही नहीं। आपके मुख पर सदा मुस्कान खिलती रहती। थोड़े दिन बाद आपका नामकरण संस्कार हुआ और आपका शुभ नाम श्री बेली राम जी रखा गया। टेरी निवासी कुछ भगवत प्रेमी सज्जन हृदय व्यक्तियों ने यह स्पष्ट कहा कि यह बालकों ही महान उपवर्ष होगा, इसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा, परंतु वास्तविकता को कौन जाने। अपनी मौज में आप आनंदे, क्या जाने माया के अंधे। मनमोहन छवि धाम स्वामी, सगुण रूपा पुरुष अनामी। आयो संत मंत प्रगटाने, लघुमति जीव भेद क्या जाने। कलु के जीव उभारण कारण, सगुण रूप किया प्रभु धारण। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए गुरुमुखो, अब हम श्री गुरु महाराज जी की एक अद्भुत बाल लीलाएं देखते हैं। माया की पर्दे लिखे पिया मनुष्य अवतार, माया दासी आपकी करे कलोल हजार। टेरी शहर कुल वासुदेव, शुभ दिन था बसंत, बेली राम शुभ नाम से कहलाए प्रभु संत। बालपने में ही प्रभु लीलाएं करी अनेक, किस किस को लिख कर कहूँ बुद्धि बलहीन विवेक। आप प्रभु प्रभु दयाल के पुत्र कहलाए आन, बाल चरित्र जो हुए सुनिए लगाकर ध्यान। संत नाम से बोलकर जब देते आवाज, प्रेम प्रेम के बाजते घर घर में थे सास। महापुरुषों की सभी लीलाएं जो होती हैं अलौकिक होती हैं, उनमें कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा होता है। साधारण वृत्ति जीव इन रहस्यों को नहीं जान सकता। कस्बा टेरी के उत्तर की ओर लगभग 5-6 मील दूर एक पहाड़ी की ऊंची चोटी पर एक देवी स्थान था। टेरी और आसपास के क्षेत्र के हिंदू बाल बच्चे और स्त्रियां वहां पर देवी पूजन के लिए चैत्र के नवरात्रों में जाया करते थे। अष्टमी को वहां पहुंचकर हवन होता, रात को जागरण होता और फिर सुबह सब लौट आते। वहां देवी स्थान लंबे और साफ रास्ते टेरी से 6 मील दूर था और छोटे रास्ते से लगभग 3 मील दूर। वहां एक देवी की पत्थर की मूर्ति हुआ करती थी। आगे छोटी छोटी चार दीवारी के सामने बड़ा दालान था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पवित्र शरीर की अवस्था अभी लगभग 3 महीने की थी। टेरी के कुछ पुरातन भक्त कहते हैं कि यह भी पता चलता है कि हजूर की अवस्था उस समय 3 महीने की नहीं 3 साल की थी। माता राधा रानी जी आपको लेकर अपनी सखी सहेलियों और परिवार समेत देवी पूजन के लिए गई। वहीं दलान में उन्होंने श्री सतगुरुदेव जी को अन्य बच्चों के साथ लिटा दिया। बच्चे जहाँ सो रहे थे तो सबने कहा कि यहाँ बच्चों को सुला देते हैं और जागरण करते हैं। माता जी ने भी श्री गुरु महाराज जी को वहां सुला दिया। माता जी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से देवी जी का पूजन किया और आपकी मंगल कामना निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके जब वो लौटी तो आपको वहां नहीं पाकर उनके आश्चर्य और विस्मय का कोई ठिकाना ही ना रहा। तत्काल इधर उधर खोज की जाने लगी, परंतु काफी समय बीत जाने पर भी आपका पता नहीं चला। माताजी के मन में पहले तो ये विचार आया कि शायद किसी ने प्रेमवश हंसी में आपको उठा लिया है, परंतु नगर में काफी खोज करने के बाद भी जब आपका कुछ पता नहीं चला तो माताजी बहुत निराश होगी। मातृ हृदय तो वैसे ही अत्यंत कोमल होता है। इस घटना से उनको जो दुख तथा क्लेश हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। जैसे मणि के खो जाने पर सांप व्याकुल होकर इधर उधर भटकता है, ठीक ऐसी ही दशा माता जी की थी। दूसरे संबंधियों को भी काफी चिंता हुई। घर में किसी ने अन्न जल ग्रहण ही नहीं किया। सबको बहुत दुख हुआ, सबके हृदय बहुत दुखी थे। उसी देवी स्थान के प्रबंधक श्री सतगुरुदेव जी महाराज के परम सेवक और अनन्य श्रद्धालु पंडित हेमराज जी भी थे। उन्होंने माता राधा जी और दूसरे परिवारक जनों को इस तरह शोक विह्वल देखकर और यह कहकर घर वापस भेज दिया कि हम यहीं पर मौजूद हैं, जब तक बच्चा का कुछ पता नहीं चलता हम पहाड़ से नीचे नहीं आएंगे। तब उन्होंने अपने कुछ मुजारों नौकरों को जो आपकी खेती बाड़ी करते थे श्री सतगुरुदेव जी की खोज खबर लेने के लिए भेज दिया। उन्होंने इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु आपका कुछ कहीं पता नहीं चला। सारा दिन बीत गया। रात को मशाले जलाकर भी लोग ढूंढते रहे। सबके मन में यही डर समाया हुआ था कि कहीं कोई जंगली जानवर शेर चीता भेड़िया इत्यादि उठाकर न ले गया हो। सुबह हुई। इतने में नूर आलम नाम का एक पठान हुआ करता था।
वो दौड़ते दौड़ते पंडित जी के पास आया। वो बोला, पंडित हेमराज जी, बच्चा तो मिल गया, पर मुझे लगता है कि अब यह जीवित नहीं है, क्योंकि एक बड़े फनीर नाग ने उसके इर्द गिर्द घेरा डाला हुआ है और फन फैलाया हुआ है। बच्चा बिल्कुल बेसुध सा लग रहा है। मेरे ख्याल से उस नाग ने जरूर डस लिया होगा। पंडित हेमराज जी तुरंत भागे भागे वहां गए। ठीक वैसा ही दृश्य उन्होंने देखा। गुरुमुखो, ये बिल्कुल वैसा ही दृश्य है जैसे भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे होते हैं और शेषनाग जी उन पर इस तरह से छत्र अपना फन फैलाकर उनको छाया करते हैं। आपके पहुंचते ही फनिया नाग वहां से चला गया। पंडित जी ने श्री सदगुरुदेव जी को उठाया और छाती से लगाया। आपने चीख मारकर झट आंखें खोल दी। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हो रहे, आपको बहुत हर्षोल्लास से घर ले आए। माता जी की प्रसन्नता का कोई पारावार ना रहा। उस दिन उत्सव के दिन के समान घर में बड़ी खुशियां मनाएगी और प्रसाद बांटा गया। जिस किसी ने यह बात सुनी चकित रह गया। मानव बुद्धि भला इस बात को कहाँ स्वीकार करती कि 3 महीने का बालक 3 दिन रहा कहाँ, बिना दूध के कैसे रहा। तर्क और युक्ति इस भेद को नहीं जान सकती। इसे तो भावुक प्रेमियों के हृदय ही जानते हैं। लीलाधारी सतगुरुदेव ने अपने प्रेमियों को इस चरित्र में यह दर्शाया कि मैं अजन्मा हूँ, जन्म लेने वाला कोई और था। स्वयं आदि पुरुष ने दूध साफ होने पर उस पवित्र शरीर में आकर प्रवेश किया, परंतु इस रहस्य को जानना अति कठिन है। गुरुवाणी का कथन है, नानक साध प्रभ भेद न पाए। ये भेद आज तक भेद ही रहा कि श्री गुरु महाराज जी 3 दिन कहाँ आलोप हो गए और फिर अचानक से प्रकट भी हो गए। बिना 3 दिन बिना खाए पिए बिना माँ के कैसे रहे, आज तक कोई नहीं जान पाया। और ये भेद शायद सिर्फ गुरु महाराज जी के सिवा और कोई नहीं जानता। बोले श्री स्वरूपानंद जी महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।